ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमा सुनने वाले बेंच पर हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज फैसला किया। 3 माह बाद सुना दिया गया। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमा सुनने वाले बेंच पर हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुना दिया है। आपको अपडेट करें आम खबर के हवाले से। ऑडियो लीक्स कमीशन केस ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमा सुनने वाले बेंच पर हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज फैसला 3 माह बाद सुना दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टैलेंट न्यूज़ आसिया कोसर से। जी आसिया, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमा सुनने वाले बेंच पर हुकूमती एतराज़ात को आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला जो है वो आज 3 माह के बाद सुना दिया है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ किया था और हुकूमत ने मफादात के टकराव पर तीनों जजेस के बेंच से अलादगी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर की थी। साबिक इत्तेहादी हुकूमत ने परवेज इलाही चीफ जस्टिस की खुशदामद समेत 9 मुबैना ऑडियोज की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स कमीशन को पहले ही काम से रोक दिया है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि 21 मई को जो है वो ये कमीशन बनाया गया था और इस कमीशन के सरबराह जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे और इस कमीशन में मजीद चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो शामिल थे। 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो दायर की थी और 26 मई को ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। तो 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तहकीकात के लिए तश्कील दिए गए कमीशन का जो नोटिफिकेशन था वो भी मुअत्तल कर दिया था और इस कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करते हुए अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकैन को जो है वो नोटिस जारी किए गए थे। जबकि 30 मई को वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ात उठाते हुए नया बेंच जो है वो तश्कील देने की दरख्वास्त दायर की थी। इसी तरह अगर हम बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत की तरफ से बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठाते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया था कि ऑडियो लीक्स का मामला चीफ जस्टिस समेत बेंच में मौजूद कुछ जजेस से मुताल्लिक है, लिहाजा चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो बेंच से अलग हो जाएं। 6 जून को जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसले को महफूज किया था। अगर हम बात करें बेंच की, तो इस बेंच में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद जो है वो शामिल थे और ये जो है वो 6 जून को फैसला महफूज किया गया था। आज इस फैसले को महफूज किए हुए 3 माह जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और 3 माह के बाद ये फैसला जो है वो आज सुनाया गया है और हुकूमत की जानिब से जो एतराज़ात दायर किए गए थे और जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है हुकूमती एतराज़ात को। और ये भी कहा गया है कि हुकूमत ने मफादात के टकराव पर जो है वो तीनों जजेस के बेंच से अलहदगी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। साबिक इत्तेहादी हुकूमत ने परवेज इलाही चीफ जस्टिस की खुशदामद समेत 9 मुबैना ऑडियोज की जो है वो तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया था और इस कमीशन के खिलाफ जो है वो जिन दरख्वास्तों पर जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत कर रहा था, जिस पर हुकूमत की जानिब से एतराज़ात जो है वो दायर किए गए थे, लेकिन आज तमाम एतराज़ात जो है वो मुस्तरद कर दिए गए। जी आसिया, ये भी बताइएगा कि ये 3 माह बाद जो है फैसला सुनाया गया है, तो क्योंकि ये पीडीएम की हुकूमत की जानिब से दायर किया गया था फैसला, तो इस पे ये बताइएगा कि पीडीएम के दौर के जो नुमाइंदगान थे हुकूमती, वो कुछ आए आज के फैसले पर, ये मौजूद थे वहाँ या नहीं? नहीं, अगर हम कमरे अदालत की बात करें तो आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी जो है वो खुद बेंच में शामिल नहीं थे। जस्टिस इजाजुल हसन ने जो है ये फैसला पढ़कर सुनाया है और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये 3 माह के बाद ये फैसला सुनाया गया। 5 रुकनी लार्जर बेंच था, लेकिन आज 5 जजेस जो हैं वो मौजूद नहीं थे। कुछ मसरूफियत की वजह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी जो है वो आज की समाअत में मौजूद नहीं थे और आज के जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब से जो है वो ये फैसला सुनाया गया है। जी ठीक है आसिया कोसर, तफसीलात से आप आगाह कर रही थी। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमा सुनने वाले बेंच पर हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया। फैसला 3 माह बाद सुना दिया गया है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ात किए थे। हुकूमत ने मफादात के टकराव पर तीनों जजेस की बेंच से अलहदगी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। साबका इत्तेहादी हुकूमत ने परवेज इलाही चीफ जस्टिस की खुशामद और 9 मुबैना ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में कायम ऑडियो लीक्स कमीशन को पहले ही काम से रोक रखा है। आम खबर से मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बताएं कि ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमा सुनने वाले बेंच पर हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को यह फैसला महफूज किया था, जिसे आज सुना दिया गया है। 3 माह बाद यह फैसला सुनाया गया है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ात किए थे।
हुकूमत ने मफादात के टकराव पर तीनों जजेस की बेंच से अलहदगी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। साबका इत्तेहादी हुकूमत ने परवेज लाई और चीफ जस्टिस की एहलिया समेत 9 मुबैना ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में कायम ऑडियो लीक्स कमीशन को पहले ही काम से रोक रखा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आसिया कोसस से। जी आसिया, बताइएगा इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, सरबराही कायम की गई है और ऑडियो लीक्स कमीशन को पहले ही काम से रोक रखा है। बिल्कुल, ऑडियो लीक कमीशन को जैसे कि ऑडियो लीक कमीशन बनाया गया था उसके अगले रोज जब इसको समाज के लिए मुकर्रर किया गया तो पहली ही हियरिंग हुई थी। अभी एक ही समाज जो है वो इसकी हुई थी और अटॉर्नी जनरल को जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो ऑडियो लीक कमीशन बनाया गया था, जब उन्होंने समाज शुरू की तो अटॉर्नी जनरल को कुछ हिदायत भी जारी की गई थी। ये भी कहा गया था उन्हें कि एक अलग से जो है वो मोबाइल फोन, अलग से सिम और इश्तिहार देने के हवाले से भी बातें हुई थी। और मोबाइल फोन और सिम के इस्तेमाल से उन्होंने कहा था कि जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अगर किसी भी बंदे के पास इस तमाम तर मामले से रिलेटेड कोई ऑडियो लीक या कोई वीडियो या कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद है तो वो व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो भेज सकते हैं। साथ ही साथ इश्तिहार भी एक जारी किया गया था। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो प्रॉपर प्लानिंग भी की जा चुकी थी। कमीशन ने अपनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया था, लेकिन फिर चीफ जस्टिस उमर रज़ा मंडियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उस कमीशन का जो है वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। और मुअत्तल करने के बाद जो है वो इसकी समाअतें हुई। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि 26 मई को जो है वो समाज के लिए ये दरख्वास्त इस ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ जो दायर दरख्वास्त थी जो कि 25 मई को दायर की गई थी, वो 26 मई को समाज के लिए मुकर्रर हुई। और जब 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक कमीशन की तहकीकात के लिए तश्कील दिए गए कमीशन का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया था। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए, जबकि 30 मई को वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने वाले बेंच पर एतराज उठाते हुए नया बेंच तश्कील करने की जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी थी। एक मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो 30 मई को दायर की गई थी, जिस पर 6 जो है वो जून को फैसला महफूज किया गया था। जो वफाकी हुकूमत की जानिब से वकला के एतराज़ात थे उन पर ठीक है आसिया कोसर, तफसीलात से आप आगाह करी थी, आपका शुक्रिया।